नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा हर व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भली भांति जानते हैं। यह कहना भी उचित होगा कि महाराज जी तो त्रिकालदर्शी हैं और इसीलिए हमने आपको गत वीडियो में ये महाराज जी का गूढ़ रहस्य भी बताया था कि बाबा ही आपका कर्म है, बाबा ही आपका भाग्य है और बाबा ही आपका परिणाम है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जिन घटनाओं को आप बीते कल में देखते हैं, जिन घटनाओं से आप प्रेरणा लेकर उनसे कुछ सीख कर या उनकी कुछ कमी को पूरा करने के लिए आज के वर्तमान में जीते हैं और इस वर्तमान को बहुत आगे ले जाने के लिए जिन नए आयामों का ताना बाना बुनते हैं, जिसे हम भविष्य कहते हैं, ये तीनों के तीनों भूत, वर्तमान और भविष्य वास्तव में कोई और नहीं, स्वयं महाराज जी हैं। हम बिल्कुल ठीक उस पतंगे की तरह हैं जो पतंगा जब भी कहीं चिंगारी देखता है तो दौड़कर तड़पता हुआ फड़फड़ाने लगता है उसके आजू बाजू और अंत में उसी चिंगारी में खुद को मिटाकर भस्म कर देता है। दोस्तों, एक भक्त भी जब महाराज जी की उस चिंगारी को यानी कि उनकी उस छोटी सी झलक को पा लेता है कि वास्तविकता क्या है, वो किस तरह से हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य है, उसके बाद में वह भक्त चाह कर भी उनसे दूर नहीं हो पाता। हमेशा उसी पतंगे की तरह बाबा के इर्द गिर्द हर क्षण मंडराता रहता है और उसकी चाह बस एक होती है, महाराज जी के साथ में विलय हो जाए, उनके साथ में संगम हो जाए। जिसे हम वर्तमान चेतना के हिसाब से देखें तो इसे हम कह सकते हैं दर्शन या फिर साक्षात्कार, क्योंकि दर्शन अगर हमें हो गए, वास्तव में हमें अगर महाराज जी के भूत, वर्तमान और भविष्य वाले स्वरूप के दर्शन मात्र हो गए तो दोस्तों हम अपने आयाम में तो रह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक उसी पतंगे की भांति हमें भस्म होना होगा और महाराज जी में हमारा विलय होना तय होता है। इसीलिए चूँकि महाराज जी स्वयं ही हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य हैं, इसी कारण से महाराज जी हमेशा एक भक्त को चिंता मुक्त रहने की भी सलाह देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो तुम्हारा भूतकाल में गया है वो तो मैं था, तो तुम मुझे क्या खुद से अलग हो गया मानते हो? जो तुम्हारा वर्तमान चल रहा है वो तो मैं ही हूँ, तो क्या तुम मुझे खुद से दूर करके वर्तमान जी रहे हो? और जिस भविष्य की तुम निरंतर चिंता करते हो वो भविष्य भी मैं ही हूँ, तो क्या तुम मुझ पर अब विश्वास नहीं करते हो? महाराज जी के इन गूढ़ रहस्यों को अगर आप जानेंगे तो आप सदैव भूत, वर्तमान और भविष्य की चिंताओं से चिंता मुक्त रहेंगे। दोस्तों, महाराज जी किस प्रकार से एक भक्त का भूत, भविष्य, वर्तमान होते हैं, इसके लिए आज आपको बाबा की ही एक सत्य घटना सुनाते हैं, जिससे आप बाबा के इस परम सत्य को ग्रहण कर पाएंगे। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की उस सत्य घटना पर। दोस्तों, डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा मथुरा में स्थित पशु विज्ञान कॉलेज में अपनी शिक्षा पूर्ण करके फौज में भर्ती हो गए। उनका सपना तो फौज में लगने का ही था और वह अपने सपने को अब प्राप्त भी कर चुके थे। अपने शिक्षा काल में वह कभी कभार बाबा के दर्शन कर लिया करते थे। महाराज जी के दर्शनों के दौरान ही उन्हें बाबा के श्री चरणों से प्रेम हो गया। जब भी उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा भी समय मिलता तो दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुंच जाते। उन्हें महाराज जी के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। दोस्तों, डॉक्टर प्रभात कुमार बताते हैं कि उनकी पूरी पढ़ाई के दौरान उन्हें हमेशा ये विश्वास रहा है कि सब कुछ महाराज जी संभालते हैं। वह कहते हैं कि जब से मैंने होश संभाला तब से सारा का सारा बाबा पे छोड़ा और बाबा चाहे कहीं भी होते हों मेरा साथ ज़रूर निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, फौज में ही फाइनल परीक्षा में उनका एक पेपर गड़बड़ा गया। इस बार उनसे कुछ ऐसी चूक हुई कि उन्हें ये विश्वास हो गया था कि उनका पास होना अब संभव नहीं। अतः वह बहुत दुखी मन से बाबा के पास आए। तो महाराज जी ने उन्हें देखते ही पूछा कि प्रभात दुखी क्यों है? शर्मा जी ने जब एक पेपर खराब होने की जानकारी महाराज जी को दी तो बाबा ने कहा कि खराब कहाँ हुआ है, वह तो सबसे अच्छा परिचय हुआ है तेरा। दोस्तों, उस समय तो शर्मा जी ने सोचा कि बाबा उनका उत्साह बनाए रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वह महाराज जी के पास बहुत बार आते हैं। बाबा उन्हें निराश करना नहीं चाहते होंगे, इसीलिए शायद बाबा मुझे ऐसे शब्दों से ढांढस बना रहे हैं। परंतु मन ही मन प्रभात कुमार जी ये जानते थे कि उनका पेपर कुछ इस तरह से गड़बड़ाया था कि उनके पास होने के तो कोई आसार नहीं। बाबा के पास गए थे अपना दुख साझा करने, लेकिन महाराज जी ने तो उन्हें ही विश्वास दिला दिया कि नहीं, तुम्हारा पेपर तो अच्छा हुआ है। खैर, वह महाराज जी के दर्शन करके वापस आ गए।
और जब उनकी परीक्षा का वास्तविक परिणाम निकला और अंकपत्र उनके हाथ में आया, तो दोस्तों ये देखकर वह स्तब्ध रह गए कि जो पेपर उनका सबसे ज़्यादा खराब हुआ था, उसी पेपर में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। फौज में रहते इस परीक्षा को पास करने के कारण शर्मा जी तरक्की करते हुए मेजर बन चुके थे। कर्नल बनने की कोशिश में थे, दिन रात लगे हुए थे कि कैसे भी करके कर्नल बना जाए। एक बार जब वह नौकरी के दौरान ही अवकाश मिलने पर बाबा के दर्शन के लिए आए, तो खुद ही आगे बढ़कर बाबा जी से पूछ बैठे। बोले कि बाबा, मेरी तरक्की कब होगी? उनका यहाँ पर अभिप्राय था, कर्नल कब बनूंगा? दोस्तों, बाबा ने एक क्षण से भी कम समय में तुरंत उत्तर दिया। महाराज ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारी कोई तरक्की नहीं होगी, तुझे तो अब कलेक्टर बनना है। श्री शर्मा जी का मन वहीं पर ठिठक गया कि ये क्या बोल दिया बाबा ने। मैं तो फौज में हूँ और फौज में ही मेहनत करते हुए मेजर बना हूँ और मेजर से अब कर्नल बनने की कोशिश में हूँ, तो ये कलेक्टर वाली बात कहाँ से आ गई? क्योंकि कलेक्टर बनने की जो परीक्षा होती है या कलेक्टर का जो तैयारी का तरीका होता है, उससे फौज का कोई लेना देना नहीं। वह ये जानते थे कि कोई भी फौज में कार्यरत फौजी कलेक्टर नहीं बन सकता। अभी इन सारे प्रश्नों के भंवर में मन ही मन वह गोता लगा ही रहे थे कि तभी बाबा पुनः बोल उठे कि तू अब कलेक्टर ही बनेगा। दोस्तों, महाराज जी ने उनकी कर्नल बनने की इच्छा के बारे में कुछ नहीं बोला। तरक्की की कोई बात नहीं होने से श्री शर्मा जी मन में थोड़ा सा दुखी हो गए। खैर, वह बाबा के दर्शन करके वापस आए और अपनी नौकरी पर कार्यरत हो गए। लेकिन महाराज जी की भविष्यवाणी तो सच होनी ही थी। बाबा या तो आपका भविष्य देखते हैं या फिर आपका भविष्य बनाते हैं। दोनों ही परिस्थितियां महाराज जी एक साथ संभालते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ मेजर प्रभात कुमार शर्मा जी के साथ में। वह कहते हैं कि जब बाबा का मुझे आशीर्वाद नहीं मिला कर्नल बनने का, तो मैं समझ गया था कि मेरे आगे के जीवन में कर्नल बनना अब संभव नहीं है, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद मिलना ही सत्यता का प्रमाण होता है। और महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब आगे रास्ते बंद हैं। और रही बात वो कलेक्टर वाली, तो वह तो उनके जीवन का हिस्सा किसी भी हाल में नहीं बन सकती। अतः शर्मा जी कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी की दिनचर्या में लग गया, लेकिन देखे महाराज जी सब कुछ कैसे अपने हाथ में रखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ समय बाद में अचानक से पता नहीं कैसे मेरा अफसरों से ऐसा विवाद हुआ कि मेरी पदोन्नति का मार्ग हमेशा के लिए अवरुद्ध हो गया। अंततः बहुत परेशान होकर मैंने फौज से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद में कहीं से मुझे थोड़ा मार्गदर्शन मिला और मैंने सेना के कोटे से पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और मैं कलेक्टर बन गया और आने वाले जीवन खंड में कलेक्टर होकर ही सेवानिवृत्त हुआ। मेजर शर्मा जी कहते हैं दोस्तों कि महाराज जी आपके भूत, वर्तमान और भविष्य की रक्षा करते हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं कि बाबा ही हमारे लिए भूत, वर्तमान, भविष्य लाते हैं। अपितु यह कहना उचित है कि वह उनकी पूरी रक्षा करते हैं, पूरी सुरक्षा करते हैं। जैसा चाहे वैसा मोड़ देते हैं, जैसा चाहें वैसा ला देते हैं और जैसा चाहे वैसा हटा भी देते हैं, अगर वो हमारे शायद किसी काम का नहीं। क्योंकि मेजर शर्मा कहते हैं कि कलेक्टर बनने के बाद जो मैंने कार्य किए, मुझे उनसे जो संतुष्टि मिली, शायद मुझे उस मेजर के पद पर, शायद मुझे उस कर्नल के पद पर नहीं प्राप्त होती। और यही महाराज जी मेरी आत्मा का सार जानते हैं। इसीलिए महाराज जी हर एक व्यक्ति को उसकी आत्मा के सार के अनुसार आगे का भविष्य रच कर देते हैं। अतः दोस्तों, जीवन में जब आप कभी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं और कुछ और प्राप्त कर लेते हैं, तो उस समय निराश होने या विरोधाभास होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो आपने दूसरा कुछ पा लिया है, जब आप उसको जिएंगे तो वास्तव में आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और महाराज जी हमारे इस शरीर से प्रेम नहीं करते दोस्तों। बाबा तो एक भक्त की जीव आत्मा से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसी जीव आत्मा को महाराज जी के साथ में अनेक जन्मों की यात्रा तय करनी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी का ये सार भरा प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।